हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक नीट 2014 का PYQ। ठीक है, तो ये टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है। इन अ रीजन पोटेंशियल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, किसी रीजन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इस इक्वेशंस में दे रखा हुआ है। ठीक है, और हमें बोल रहा है एक्स वाई जेड आर इन मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट दे दी है मीटर में। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज ऑफ 2 कूलम सिचुएटेड एट पॉइंट दिस इज। ठीक है, तो किसी रीजन में पोटेंशियल गिवन है और एक चार्ज है 2 कूलम का, उस पर कितनी फोर्स लगेगी इस पॉइंट पे वो हमें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डेट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ del v बाय del x आई कैप प्लस del v बाय del y जे कैप प्लस del v बाय del z के कैप। ठीक है, तो ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड पोटेंशियल वेक्टर। तो इसमें ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसको अभी देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दो कॉन्सेप्ट यूज़ होने हैं। पहला ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और दूसरा कॉन्सेप्ट है अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता तो उस पर फोर्स लगती है Q इंटू ई वेक्टर। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, इस पर अगर किसी चार्ज Q को रख दिया जाए तो उस पर जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो लगेगी F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर। ठीक है, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो राइट साइड पे लगेगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स लेफ्ट साइड पे लगेगी। ठीक है, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो ये रहेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से आ जाता है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल का एक्स वाई जेड के साथ रिलेशन दिया हुआ। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सबसे पहले निकालना होगा हमें डेल वी बाय डेल एक्स, मतलब v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये नॉर्मल डेरिवेटिव से ज़्यादा इजी होते हैं। ठीक है, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, जब इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो जो x वाली टर्म है उनको हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे, उसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं उसको कांस्टेंट की तरह देखा जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल v बाई डेल एक्स में 6x का डेरिवेटिव आ जाएगा 6 माइनस 8xy में माइनस 8 और y इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 रहेगा। ठीक है, और सॉरी आगे भी है। ठीक है, तो 6yz जो है ये x के रिस्पेक्ट में पूरा ही कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस पूरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा आई कैप। ठीक है, प्लस ब्रैकेट, अब सेम इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया जाएगा y के रिस्पेक्ट में, 6x का y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, माइनस 8xy के लिए माइनस 8 और x इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा डेरिवेटिव। सेम यहाँ पे माइनस 8 कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और y का y के रिस्पेक्ट में फिर से 1 हो जाएगा, और 6yz के केस में 6z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और y का y के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा j कैप। इसके बाद अब z के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर से हमें जो z वाली टर्म्स हैं उनको वेरिएबल ट्रीट करेंगे, और z के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो हमारे लिए कांस्टेंट होंगी। तो 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 8xy, z वाली कोई टर्म नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी z की कोई टर्म नहीं है, ये भी 0 बन जाएगा। 6yz के केस में एक 6 और y ये आ जाएगा डेरिवेटिव के बाहर, और z का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आ जाएगा इधर k कैप। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें फोर्स पता करनी है इस पॉइंट पे, तो इन वाले पॉइंट्स को x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1 यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 माइनस 8 आई कैप। ठीक है, y की जगह 1 रख दिया, प्लस माइनस 8
-8 प्लस 6 जे कैप, ठीक है। यहाँ भी x की जगह 1 और z की जगह 1 रख दिया, प्लस 6 के कैप, ठीक है। यहाँ भी y की जगह रख दिया हमने वैल्यू 1, ठीक है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये आ गया माइनस ऑफ 2i कैप, ठीक है। माइनस माइनस 8 -16 हो जाएगा और ये -10 बन जाएगा, ठीक है। -10 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर देंगे या ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, तो 2i कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 6 के कैप, ठीक है। तो ये आ गई इस पॉइंट पे इस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमें निकालनी है इस 2 कूलम के चार्ज पे फोर्स कितनी लगेगी, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा ये फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू में E वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू Q की वैल्यू है 2, ठीक है। चार्ज की वैल्यू हमें 2 कूलम गिवन थी और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अभी अभी निकाला है 2i कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 6 के कैप, और ये आ जाएगा इक्वल टू 4i कैप प्लस 40 जे कैप माइनस 12 के कैप, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। ये गलती हो गई मेरे से, सॉरी। 2 इंटू 10 यहाँ पे 20 आ जाएगा, बाकी सब ठीक है। 4i कैप प्लस 20 जे कैप माइनस 12 के कैप, ठीक है। तो ये जो फोर्स आई ये तो आई वेक्टर फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन में हमें ऑप्शन में जो है ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में फोर्स की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना इजी होता है, सिंपल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में ये जो फोर्स वेक्टर है, मैग्नीट्यूड में हम आई का जो कोफिशिएंट है 4 का स्क्वायर 16, 20 का स्क्वायर 400 और -12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, ठीक है। इन सब टर्म को ऐड करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 560, ठीक है। और इसका अंडर रूट को थोड़ा और ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 4√35 न्यूटन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4√35 न्यूटन। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। इस कॉन्सेप्ट को आराम से देख लेना और रिवाइज भी कर लेना। इस पे बेस्ड हमें हर दूसरे तीसरे साल में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।